Today we solve the problem set number 39. Question first, write how many rupees and how many paise. First, rupees 58.43. अब इन्हें रुपीज़ में और पैसे में हमें लिखना है. ये जो रकम दी हुई है यहाँ पर, इन्हें हमें पैसे रुपीज़ और पैसे में लिखना है. पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे and 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़. इसे हम लिखेंगे 0.01 रुपीज़. और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. 100 तो मीटर इस तरह हम पढ़ेंगे 0.01 मीटर होगा. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर. और 7 पैसा यानी 0.07 रुपीज़. इस तरह हमें ये अपने नोटबुक में लिख लेना है और हमेशा याद रखना है. 1 पैसा इज इक्वल टू कितने, 1 रुपीज़ कितने पैसा होता है, 100 पैसा होता है. और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है. क्वेश्चन फर्स्ट है 58 रुपीज़ 58.43. हम लिखेंगे इसको 58 रुपीज़, पॉइंट के बाद जो है वो होगा 43 पैसे. क्वेश्चन नंबर 2 है 9.30. तो इसका आंसर आएगा 9 रुपीज़ एंड 30 पैसे. थर्ड नंबर है 2.30, 2 रुपीज़ एंड 30 पैसे. अब यहाँ पर दिया हुआ है 2.3, 2 रुपीज़ एंड 0.3 पैसे. इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होता है. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट हाउ मेनी रुपीज़ इन डेसिमल फॉर्म. अब यहाँ रुपीज़ और पैसे दिए हुए हैं, हमें इन्हें डेसिमल पॉइंट में लिखना. हमें क्या लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है ये रुपीज़ को. तो 6 रुपीज़ को हम लिखेंगे 6. अब यहाँ पर 25 पैसे है. 25 पैसे को हम 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे और ये 25 लिखेंगे. कितने रुपीज़ हुए ये 6.25 रुपीज़. इस तरह हम इसे रीड करेंगे. 15 रुपीज़ 70 पैसे, इसको हम लिखेंगे 15, फिर एक पॉइंट लगाएंगे, ये 70 पैसे लिखेंगे. इसको हम रीड करेंगे 15.70 रुपीज़. 8 रुपीज़ 50 पैसे हैं, 5 पैसा है तो 8 का 8 लिखेंगे, इसको पॉइंट लगाएंगे. 5 पैसा यानी 0.5 रुपीज़. इस तरह हम इसे रीड करेंगे 8.05 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 4 है 22 रुपीज़ 4 पैसे है. हमें इसे रुपीज़ में लिखना है 22.04 रुपीज़. इस तरह हम इसे रीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है 72 पैसे, तो हम इसको लिखेंगे 7.20 रुपीज़. अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर. यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट 58.75 मीटर है, तो हमें सेंटीमीटर और मीटर में लिखना है. ये होगा 58 मीटर 75 सेंटीमीटर. इस तरह हम लिखेंगे. सेकंड नंबर दिया हुआ है 9.30 मीटर है, तो हम लिखेंगे 9 मीटर. लिखेंगे हम 9 मीटर और 30 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 3 है 0.30 मीटर है, तो हम लिखेंगे इसे 30 सेंटीमीटर. 4 नंबर है 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर आएंगे इसका आंसर. 5th नंबर है 1.62 मीटर है, तो 1 मीटर 62 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर.
6 नंबर है 91.4 मीटर है, तो इसका आंसर आएगा 90 मीटर 4 सेंटीमीटर। 7 नंबर है 7.02 मीटर है, तो 7 मीटर और 2 सेंटीमीटर आएगा। 8 नंबर का है 0.09 मीटर है, तो इसका क्या आएगा हमारा आंसर 9 सेंटीमीटर आएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है राइट हाउ मेनी मीटर इन डेसिमल फॉर्म। अभी ये नंबर दिए हुए हैं, इन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो इसे हम लिखेंगे 1.50 मीटर। ये डेसिमल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे हम, ये आंसर है। यहाँ सेकंड नंबर है 50 मीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 50.40 मीटर। थर्ड नंबर है 50 मीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम 50.4 मीटर। 734 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आएगा इसका डेसिमल फॉर्म में 7.34 मीटर आएगा। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। 6 नंबर है 2 सेंटीमीटर को हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे 0.02 मीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व होता है। राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर और हाउ मेनी मिलीमीटर, ये हमें डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर कितने हैं यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है 6.9 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे हम इसको डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है हमें, हाउ सेंटीमीटर और हाउ मिलीमीटर इस तरह लिखना है। 6 सेंटीमीटर्स एंड 9 मिलीमीटर्स आएगा इसका आंसर। 20.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये आपको मालूम होना चाहिए, आप स्केल पर देख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.8 सेंटीमीटर, तो कितने मिलीमीटर है ये 8 मिलीमीटर। इस तरह आंसर लिखेंगे। 4 नंबर है 0.5 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा हमारा 5 मिलीमीटर्स। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर इन डेसिमल फॉर्म। अब यहाँ हाउ मेनी सेंटीमीटर लिखनी है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया हुआ है, डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है। फर्स्ट नंबर है 7 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, तो हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 7.1 सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा। हमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें डेसिमल फॉर्म में सेंटीमीटर में लिखना है। 16 मिलीमीटर को हम लिखेंगे 1.6 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर है 144 मिलीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे 14.4 सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर है। 4 है 8 mm। 8 mm इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। 8 mm यानी 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू, इसको डेसिमल फॉर्म में हम लिखेंगे 0.8 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम सेट नंबर 39 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर